गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल बतलाया था और आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग चैप्टर बनाइए, जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। उसमें से कुछ स्टूडेंट लिखा है कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया जाए। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसा ही सवाल एग्जाम्पल नंबर 5 था। अगर आप लोग गौर किए होंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 जो मैंने बतलाया था, ठीक वैसा ही सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को क्या लिखा है? त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। एक त्रिभुज बना लेते हैं क्या? PQR जिसका कोण Q क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण। तो आपका कर्ण हो गया क्या? PR। कर्ण क्या हो गया? PR। अब है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका PQ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। PQ आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR, प्रश्न से आपका दिया हुआ है PR प्लस QR। PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है क्या? 25 सेंटीमीटर। यहां से आप या तो PR का वैल्यू निकाल लीजिए QR के फॉर्म में, या QR का वैल्यू निकाल लीजिए PR के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग PR का वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए PR बराबर क्या हो जाएगा? ये QR बाएं तरफ प्लस में है, दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 25 माइनस QR सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको तीनों भुजा पता चल गया। PR हो गया क्या? 25 माइनस QR और ये QR है। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा हो गया लंब और आधार। लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो चलिए PR का वैल्यू हम लोग QR के फॉर्म में निकालने हैं। तो इसको लिख लेंगे क्या? 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PR के जगह पर पुट कर लिए कितना? 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ आपको पता है कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाता है। A माइनस B, A के जगह पर आपका 25 है, B के जगह पर QR है। तो A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसको बैठा देंगे। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो QR का स्क्वायर माइनस 2AB तो माइनस 2 इंटू A के जगह पर रख लेंगे 25 इंटू B के जगह पर रख लेंगे QR इज इक्वल टू इधर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 25 और प्लस QR का स्क्वायर करेंगे QR स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 25 दूना 50 QR बराबर इधर है 25 प्लस QR स्क्वायर। हम देख रहे हैं बराबर के बाएं तरफ भी प्लस QR स्क्वायर है, बराबर के दाएं तरफ भी प्लस QR स्क्वायर, दोनों घट जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे। अब क्या करते हैं? 625 को उठा के दाएं तरफ ले जाते हैं। तो इधर है बच गया आपका क्या? माइनस 50 QR बराबर 25 माइनस 625। ये हो जाएगा क्या? माइनस 50 QR बराबर माइनस 600। माइनस और माइनस हट जाएगा तो QR बराबर हो जाएगा क्या? 600 बटे 50, 12 पंचे 60। ये हो जाएगा आपका 12। देयरफॉर QR हो गया क्या? आपका 12। ठीक, QR निकल गया तो अब PR निकल सकता है, इसीलिए PR बराबर। तो PR बराबर हो जाएगा आपका क्या? 25 माइनस QR। तो 25 है आपका कितना?
25 माइनस क्यू आर है आपका 12 सेंटीमीटर, घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या 13 सेंटीमीटर। चलिए तो पी आर निकल गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। थीटा के जगह पर किसका यूज हुआ है पी का यूज हुआ है, थीटा के जगह पर किसका यूज हुआ है पी का यूज हुआ। तो इसका मतलब ये जो कोण पी न्यून कोण है ये आपका हो गया थीटा। जब ये थीटा हो गया तो सामने का भुजा लंब और संगत भुजा क्या आधार, सामने का भुजा लंब संगत भुजा आधार। तो साइन पी साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी पी अपॉन एच या एल अपॉन के। तो लंब हो गया आपका 12, कर्ण हो गया 13, 12 बटे 13, 12 बटे 13 ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कॉस पी, कॉस पी तो आधार बटे कर्ण यानी बी अपॉन एच, आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे 13। सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए साइन पी हो गया, कॉस पी हो गया, टेन पी, टेन पी इज इक्वल टू आपका होता है क्या लंब बटे आधार यानी पी अपॉन बी। तो लंब हो गया आपका 12, आधार हो गया 5, तो 12 बटे 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6 जो वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं या बुक सामने रखिए, बुक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी क्या है समकोण। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी क्या है समकोण है, तो हम लोग कोण बी को समकोण मानेंगे। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। कोण ए सी बी यानी कि कोण सी, ए सी बी मीन्स कोण सी, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो भुजा बीसी और एसी की लंबाई बताएं, भुजा बीसी और एसी की लंबाई बताएं। आपको क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये देख लो, दिया है क्या, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कोण बी दिया है आपको 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ए बी दिया है आपको कितना, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी दिया है कितना 30 डिग्री। कोण ए सी बी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी ये वाला कोण 30 डिग्री। हम लोग पढ़े थे जब थ्योरी का दूसरा वीडियो पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि ये जो दोनों न्यून कोण होता है, दोनों न्यून कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। मेरे वीडियो में आपको लिखा होगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। हमको अभी इसका जरूरत नहीं है, हमको एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, बीसी निकालना है और एसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी इज इक्वल टू व्हाट और एसी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक यही सिस्टम जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे यानी एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे तो ऐसा ही सिचुएशन वहां क्रिएट होगा। सवाल जो हम लोग पढ़ेंगे, फिगर जो बनाएंगे, तो ठीक ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होगा। आपको एक एंगल दिया हुआ होगा, एक साइड दिया होगा, बाकी साइड या बाकी एंगल आपको निकालने कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो सबसे पहला चीज कि कोण बी दिया है, तो कोण बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया कर्ण हो गया। अगर एंगल ए सी बी को थीटा ले रहा है, अगर एंगल ए सी बी को थीटा यानी इसको थीटा मानते हैं, तो ये वाला अपोजिट साइड जो है मेरा वो हो जाएगा क्या लंब। तो ये जो बचता है ये है क्या, यानी संगत भुजा जो होता है वो क्या कहलाता है आधार, या आसन भुजा जो होता है वो आपका आधार कहलाता है। अब जरा सा इस पर ध्यान दें कि ये थीटा है तो इसके लिए ये लंब है। अब करना क्या है हमको एक्चुअल में, जब इस टाइप का सिचुएशन बनता हो, एक एंगल एक साइड दिया हो, दूसरा एंगल या दूसरा साइड अन्य कोई भी साइड निकालना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड दिया हुआ है और जो निकालना है उस दोनों का अनुपात क्या होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये एंगल दिया है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला साइड जो दिया हुआ है मेरा वो लंब है,
और ये वाला साइड जो निकालना है वो आधार है। तो अब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार होता है? तो जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको दो फॉर्मूला मिलेगा, एक टेन और दूसरा कॉट। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। आप दोनों फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो इसको बनाने के लिए। क्या बोला मैंने कि जो एंगल आपको दिया हुआ है और जो भुजा दिया हुआ है, और जो भुजा निकालना है, तीन बात, जो एंगल दिया हुआ है, जो भुजा दिया हुआ है, जो भुजा निकालना है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में उस दोनों भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? तो टेन कहलाता है। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? कॉट कहलाता है। यानी लंब और आधार का अनुपात टेन कहलाता है, आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाता है? कॉट कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ए बी सी में ये थीटा है तो ये लंब या आधार, तो लिखेंगे टेन। थीटा की जगह पर यूज करना है क्या? 30 डिग्री। थीटा की जगह पर क्या यूज करना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? तो टेन 30 मीन्स क्या? साइन 30 अपॉन कॉस 30। अगर नहीं याद है तो लेफ्ट हैंड रूल में आएंगे। हम लोग बताए थे कि जब साइन निकालना है तो क्लॉकवाइज, कॉस निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उस तरह से भी देख सकते हैं, या मान सारणी सामने हो तो मान सारणी से भी देख सकते हैं। टेन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट अंडर 3। 1 अपॉन स्क्वायर रूट अंडर 3 इज इक्वल टू ए बी आपको पता है कितना? 5 सेंटीमीटर अपॉन बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? 5 मल्टीप्लाई रूट 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से अब हमको बी सी निकल गया, अब क्या निकालना है? ए सी। तो जो दिया है, जो निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में उसका अनुपात जो कहलाता है वो फॉर्मूला लगाना है। ये थीटा है तो ये लंब है और ये 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है और कॉसेक में होता है। तो साइन और कॉसेक दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग साइन कर रहे हैं तो फिर लिखेंगे साइन और थीटा की जगह पर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका हो गया ए बी लंब और ए सी हो गया कर्ण यानी ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू होता है क्या? 1 अपॉन, साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी हमको पता है कितना? 5 सेंटीमीटर अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 2 5 जा 10 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। लिख देंगे अतः बी सी बराबर आपका आया कितना? 5 रूट 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर आपका आया कितना? 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? ठीक वैसा ही सवाल है जैसा मैंने इसको बतलाया। अब इसमें क्या है आपका, जरा सा देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा या आप बुक रखिए, बुक से भी देख सकते हैं। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। पी क्यू आपको दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी आर बराबर क्या? 6 सेंटीमीटर। ये जो आपका पी आर है ये है कितना? 6 सेंटीमीटर। अब सवाल कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कोण क्यू पी आर बराबर वाट, कोण क्यू पी आर बराबर वाट और कोण पी आर क्यू बराबर, कोण पी आर क्यू बराबर वाट। ठीक पिछले सवाल को बताते समय मैंने बतलाया था कि अगर एक भुजा एक कोण दिया रहेगा तो अन्य कोण और अन्य भुजा निकालने के लिए। यहाँ पर आपको क्या है? 2 भुजा दिया हुआ है, आपको दोनों कोण निकालना है। कोण क्यू पी आर का मतलब कोण P यानी ये निकालना है आपको।
कोण पी आर क्यू का मतलब कोण आर ये निकालना है आपको, यानी दोनों न्यून कोण निकालना है। किससे? तो पी क्यू और पी आर से। पी क्यू आपको दिया 3 सेंटीमीटर, पी आर आपको दिया 6 सेंटीमीटर। चलिए अब जरा सा देखिए कि अगर आपको ये कोण निकालना है, कौन सा? कोण पी। कोण पी निकालना है तो कोण पी के लिए ये भुजा क्या है? तो देख रहे हैं कोण पी का ये आसन भुजा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? आधार। 90 डिग्री के सामने का भुजा ये है, तो ये हो गया आपका कर्ण। तो आधार और कर्ण किस फॉर्मूला में होता है? तो आधार और कर्ण होता है कॉस में और सेक में। आधार और कर्ण जो होता है आपका वो कॉस में होता है और सेक में होता है। तो अब आप कॉस का यूज भी कर सकते हो और सेक का यूज भी कर सकते हो। हम यहाँ लिखते हैं क्या? चित्र से त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस और कौन सा एंगल निकालना है? क्यू पी आर। एंगल कॉस एंगल क्यू पी आर, यानी थीटा के जगह पर हमने एंगल लिया है एंगल क्यू पी आर। तो कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, जब ये थीटा है तो ये आधार है और ये कर्ण है, यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर का मतलब क्या? आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण क्या कहलाता है? कॉस कहलाता है, इसलिए हमने इधर लिखा है कॉस। अब लिखते हैं कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू आपको पता है कितना? 3 सेंटीमीटर। अब बटे पी आर पता है 6 सेंटीमीटर, तो 3 एकाएं 3, 3 दूना 6, सीएम सीएम कट जाएगा। तो कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या? 1/2। अब 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? वैल्यू टेबल देखेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये हो जाएगा कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस हट जाएगा, ये नहीं कि कट जाएगा, कटता नहीं है, कटता नहीं है। एंगल के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाया जाता है, तो लगाया जाता है तो हटाया भी जा सकता है, इसलिए ये कटता नहीं है। दोनों में मैंने कॉस लगाया तो अब दोनों कॉस को हटा लिए तो इधर बच जाता है क्या? एंगल क्यू पी आर। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या? 60 डिग्री। आपका एंगल पी निकल गया 60, एंगल पी 60 निकल गया तो ये ऑलरेडी 30 हो गया, कि दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक तो आपका ये कंडीशन बन गया कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, आप निकाल सकते हो। अगर फिर अनुपात में आना है तो फिर अनुपात से भी ला सकते हैं, जैसे मैंने इसको बनाया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब इस कोण के लिए ये क्या है और ये क्या है? जो दोनों भुजा दिया हुआ है उसका इस कोण के लिए क्या संबंध है? तो ये थीटा अगर मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है और कोसेक में होता है। तो लिखेंगे फिर साइन, और इस एंगल का नाम क्या? पी आर क्यू। साइन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या? पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर यानी लंब अपॉन कर्ण। ये हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। चलिए अब ये हो जाएगा क्या? साइन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। ये हो जाएगा साइन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन साइन हटा देंगे, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये 60 तो ये 30, ये 60 तो ये 30। ठीक, चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 8। और इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको। टाइप यही रहता है, सिर्फ सवाल में जो साइन कॉस टेन है ये चेंज रहेगा, लेकिन सवाल ऐसा ही रहता है। ये सवाल है आपका साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। क्या है प्रश्न से? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमको ये देखना है कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है। हम इसको लिखेंगे क्या? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 को मैंने लिख लिया क्या? साइन 30 डिग्री।
क्योंकि मेरे LHS में साइन है, इसलिए 1/2 को हम साइन के फॉर्म में लिखे हैं, साइन 30 डिग्री। अब साइन और साइन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा क्या 30 डिग्री प्लस b। चलिए इतना कर लिए। अब है आपका दूसरा पोर्शन है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। फिर आपका क्या है, फिर cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का। हम लोग लिखेंगे क्या, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos और cos को हटा देंगे, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमको a का वैल्यू पता है 30 प्लस b, a का वैल्यू क्या है 30 प्लस b, एक जगह पर रख देंगे 30 डिग्री प्लस b, और 1 प्लस b यहाँ ऑलरेडी है तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 2b इज इक्वल टू क्या 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, प्लस 30 उधर जाएगा माइनस, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2, काट देंगे क्या हो जाएगा 15 डिग्री। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या, b इज इक्वल टू क्या 15 डिग्री। b का वैल्यू आ गया आपको। अब देयरफॉर a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू आपका क्या है 30 डिग्री प्लस b, या a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b का वैल्यू आपको पता है 15 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। लिख देंगे अतः a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आंसर को लास्ट में इस तरह से एक जगह करके लिखना जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सवाल को मैं आज बतलाता हूँ। आप लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का दोनों एग्जाम्पल चैप्टर बना के देखिए, जो प्रॉब्लम होगा उसको फिर पूछिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में डालिए और पूछिए। देखिए क्या सवाल आपका, मैं 1 का 3 बतला रहा हूँ, 1 का 3, 1 का 3, ठीक। सवाल है आपका cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये आपका सवाल है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होता है 1/√2। अब ये बटे है तो लिख देंगे बटे, इस बटे के सामने आप बराबर का साइन लिखिएगा। अब sec 30, तो cos 30 का उल्टा sec 30, cos 30 होता है क्या √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30, तो sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1 यानी 2/1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ऊपर तो वही रहेगा 1/√2 अपॉन, इसके सामने बराबर लिखना है √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे √3, यहाँ क्या हो जाएगा √3 1 जा √3 1 1 2 जा 2 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ये हो जाएगा आपका 2√3। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो भिन्न होता है उसको ऊपर वाले भिन्न में उलट के गुना करते हैं, उलट के गुना करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला भिन्न जो है वो है आपका 1/√2, तो लिख दिए इसको 1/√2। अब ये आपका हर में है तो चल जाएगा अंश में, तो गुना ये हो जाएगा √3 अपॉन ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3, 2 प्लस 2√3। अब आप गुना करोगे तो 1 को √3 से गुना करोगे क्या होगा √3 अपॉन √2 को 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 को 2√3 से, तो √2 मल्टीप्लाई √3 √6, ये हो जाएगा क्या 2√6। आपका
आप चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो हर का परमीकरण कर लेंगे। हर का परमीकरण करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको इतना लिख दिए। अब जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 4 है, 1 का 4। सवाल क्या है? sin 30 प्लस 10 45, sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, ठीक, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए इसको जरा सा देख लें। साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो लिख दिए 1/2, प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो लिख दिए 1/1, माइनस कॉसेक 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। अब ये वाला बटे है तो ये वाला बटे दे देंगे, इसके सामने पीछे लिखेंगे बराबर। अब सेक 30 तो cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो उसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, माइनस प्लस cot 45 1, ये हो जाएगा 1/1। अब हम लोग क्या करेंगे, 2, 1 और √3 का क्या करना है, 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। 2, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा क्या 2√3। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, माइनस √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब बड़ा वाला बटे खींच लेते हैं। अब फिर √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3, फिर √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, बचेगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, बचेगा √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2√3। ठीक, देख लिए ऊपर में 2, 1 और √3 एलसीएम ले लिए। 2√3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 कट जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, √3 1 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, बचेगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। ठीक उसी प्रकार से नीचे में √3, 2 और 1 का एलसीएम ले लिए, 2√3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बचेगा 2 हो जाएगा आपका 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब ये 2√3 और ये 2√3 आपका कट जाएगा, तो यहाँ हो गया √3 के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1√3 प्लस 2√3, ये हो जाएगा आपका 3√3 और माइनस 4 अपॉन ये आपका हो जाएगा क्या √3 प्लस 2√3 यानी 3√3 प्लस। अब हर का परमेकरण कर लेंगे, हर का परमेकरण करेंगे तो हर का जब परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर नीचे प्लस वाला है, यानी इस दोनों के बीच प्लस है तो माइनस वाले से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब क्या हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे हो a माइनस बी इंटू a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा क्या 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखेंगे a प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab
तो 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4 अपॉन यहाँ क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 तिया 27, तो ये आपका हो गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। चलो यहाँ भी 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर किए 9, 9 रूट 3, तो 9 तिया 27, तो ये हो गया आपका 27 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 तिया 12 दूना 24 और स्क्वायर रूट 3 अपॉन 27 में से 16 घटा देंगे, 7 में से 6 1, 2 में से 1 यानी 11। अब ये आपका हो जाएगा 27 16 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का जो भी सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल, वो मैंने बतला दिया है। ठीक, अगर आप लोगों को चैप्टर बनाने में किसी तरह की कठिनाई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को बतलाऊंगा। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड जो भी सवाल होगा इम्पोर्टेंट वो बतलाऊंगा। धन्यवाद।